व्हाट विल दे बिकम, वे क्या बनेंगे। यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने अपने विद्यार्थियों को एक असाइनमेंट दिया। विषय था मुंबई के धारावी झोपड़पट्टी में रहते 10 से 13 साल की उम्र के लड़कों के बारे में अध्ययन करना और उनके घर की तथा सामाजिक परिस्थितियों की समीक्षा करके भविष्य में वे क्या बनेंगे इसका अनुमान निकालना। कॉलेज विद्यार्थी काम में लग गए। झोपड़पट्टी के 200 बच्चों के घर की पृष्ठभूमि का, माँ बाप की परिस्थिति, वहां के लोगों की जीवन शैली और शैक्षणिक स्तर, शराब तथा नशीले पदार्थों के सेवन, ऐसे कई सारे पॉइंट्स पर विचार किया गया। तदुपरांत हर एक लड़के के विचार भी गंभीरतापूर्वक सुने तथा नोट किए गए। करीब करीब 1 साल लगा असाइनमेंट पूरा होने में। इसका निष्कर्ष ये निकला कि उन लड़कों में से 95% बच्चे गुनाह के रास्ते पर चले जाएंगे और 90% बच्चे बड़े होकर किसी न किसी कारण से जेल जाएंगे। केवल 5% बच्चे ही अच्छा जीवन जी पाएंगे। बस उस समय ये असाइनमेंट तो पूरा हो गया और बाद में ये बात का विस्मरण हो गया। 25 साल के बाद एक दूसरे प्रोफेसर की नजर इस अध्ययन पर पड़ी। उसने अनुमान कितना सही निकाला ये जानने के लिए 3 से 3 विद्यार्थियों की 5 टीम बनाई और उन्हें धारावी भेज दिया। 200 में से कुछ का तो देहांत हो चुका था तो कुछ दूसरी जगह चले गए थे। फिर भी 180 लोगों से मिलना हुआ। कॉलेज विद्यार्थियों ने जब 180 लोगों की जिंदगी की सही जानकारी प्राप्त की तब वे आश्चर्यचकित हो गए। पहले की गई स्टडी के विपरीत ही परिणाम दिखे। उनमें से केवल 4 से 5 ही सामान्य मारामारी में थोड़े समय के लिए जेल गए थे और बाकी सभी इज्जत के साथ एक सामान्य जिंदगी जी रहे थे। कुछ तो आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति में थे। अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों तथा उनके प्रोफेसर साहब को बहुत आश्चर्य हुआ कि जहां का माहौल गुनाह की ओर ले जाने के लिए उपयुक्त था, वहां लोग मेहनत तथा ईमानदारी की जिंदगी पसंद करें। ऐसा कैसे संभव हुआ? सोच विचार करके विद्यार्थी पुनः उन 180 लोगों से मिले और उनसे ही ये जानने की कोशिश की। तब उन लोगों में से हर एक ने कहा कि शायद हम भी गलत रास्ते पर चले जाते, परंतु हमारी एक टीचर के कारण हम सही रास्ते पर जाने लगे। यदि बचपन में उन्होंने हमें सही गलत का ज्ञान नहीं दिया होता तो शायद आज हम भी अपराध में लिप्त होते। विद्यार्थियों ने उस टीचर से मिलना तय किया। वे स्कूल गए तो मालूम हुआ कि वे तो सेवानिवृत्त हो चुकी है। फिर तलाश करते करते वे उनके घर पहुंचे, उनसे सब बातें बताई और फिर पूछा कि आपने उन लड़कों पर ऐसा कौन सा चमत्कार किया कि वे एक सभ्य नागरिक बन गए। शिक्षिका बहन ने सरलता और स्वाभाविक रीति से कहा, चमत्कार? अरे मुझे कोई चमत्कार तो आता नहीं। मैंने तो मेरे विद्यार्थियों को मेरी संतानों जैसा ही प्रेम किया, बस इतना ही। और वो ठहाके देकर जोर से हंस पड़ी। सो गाइस, प्रेम और स्नेह से पशु भी बस हो जाते हैं। मधुर संगीत सुनाने से गौ भी अधिक दूध देने लगती है। मधुर वाणी व्यवहार से पराये भी अपने हो जाते हैं। जो भी काम हम करें थोड़ा स्नेह, प्रेम और मधुरता की मात्रा उसमें मिला के करने लगे तो हमारी दुनिया जरूर सुंदर होगी। आपका दिन मंगलमय हो। बाय।